नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से, जहां मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 अभियुक्तों को मुरादाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने भारी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामद की हैं। साथ ही पुलिस के द्वारा आरोपी सद्दाम और तैयब को गिरफ्तार करते हुए खुलासा किया गया कि एसओजी टीम और मुंडा पांडे पुलिस की तरफ से कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जैसा सभी लोग विदित हैं, हम लोग पिछले काफ़ी समय से जो नशीले इंजेक्शन और इस तरह का जो अवैध कारोबार है उसको लेके हमारी सभी टीमें सक्रिय हैं। उसी के संबंध में हमारी एसओजी टीम और थाना मुड़ा पांडे की पुलिस दोनों के द्वारा एक मेडिकल स्टोर जिस पर इस प्रकार की अवैध दवाओं का जिनका कि नशे के लिए इस्तेमाल होता है और जिसको ये महंगी कीमत पर बेचते हैं, उसकी एक बड़ी बरामदगी हुई है। ये थाना मुड़ा पांडे क्षेत्र में ये मेडिकल स्टोर है। ये लाइफ स्टार मेडिकल स्टोर, ये नवादा वाले मार्केट दलपतपुर मुड़ा पांडे पर ये अभियुक्त सद्दाम पुत्र इशरत अली निवासी सरकड़ा खास, इनका ये मेडिकल स्टोर है। ये मेडिकल स्टोर पर जो लीगली जो दवाइयाँ बेची जानी चाहिए थी, उनकी बजाय नशीली दवाइयाँ अधिक मुनाफा कमाने के लिए ये इनके द्वारा बेचा जा रहा था। इनका सेल्समैन भी इनके साथ में गिरफ्तार हुआ है, जिसका नाम तैयब है। और इनके कब्जे से, इनके दुकान से 135 इंजेक्शन बरामद हुए हैं, डीजेसिक ब्यूप्रीमेरफाइन, और लगभग 2790 टैबलेट हैं। ये जो अल्प्राजोलम है 0.5। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पार्टी के हर अभियान और उससे जुड़े हुए दिशा निर्देशों का एक समर्पित कार्यकर्ता की तरह अनुसरण करते हैं। रविवार को सिविल लाइंस में गोकुल अतिथि भवन में शहर के विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठक में पहुंचे और यहां पर आपको ये बताते चलें कि उनकी ये प्रतिबद्धता भूमिका सामने आई है और भाजपा नेतृत्व से पहले जारी निर्देशानुसार के मुताबिक दूसरे कार्यकर्ताओं की तरह मुख्यमंत्री भी अपने साथ टिफिन लेकर आए थे। बैठक में संबोधन समाप्त होने के बाद उन्होंने खुद टिफिन बॉक्स खोलकर कार्यकर्ताओं के साथ खाना खाया। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सारी योजनाओं को जनता के बीच मीडिया के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से, संगठन के माध्यम से रखा जाएगा कि लाभार्थी गरीब कल्याण कैसे हुआ, मकान हो, शौचालय हो, किसान निधि हो, रेडी पटरी वालों को जो बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे दिए गए, वो सारे नंबर के साथ बताए जाएंगे। और हर बिरादरी के साथ, संगठन में हर बिरादरी हैं, उनके साथ एक दूसरे का भोजन होगा। तो टिफ़िन खुलने वाला एक्साइटमेंट भी सब में ज़्यादा है कि पूज्य महाराज जी के टिफ़िन से क्या निकलेगा, मेरे टिफ़िन में भी क्या है, उसमें भी एक्साइटमेंट है। तो ये भी है, और बड़ा आज मुझे बड़ा जोश दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही सुंदर संगठन ने सोच रखी है कि टिफ़िन पर चर्चा हो। खबर अब रायबरेली से है, जहां लालगंज के एहार के पास स्थित एक टोल प्लाजा पर मैनेजर मोनू राठौर का फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बता दें आपको कि एक कार्यक्रम के दौरान ये एक वीडियो बताया गया है जहां पर फायरिंग की गई और हर्ष फायरिंग का ये वीडियो है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में भर्ती मनीष सिसोदिया की बीमार पत्नी की स्वास्थ्य स्थिति पर एक रिपोर्ट तलब की है। इससे पहले डिप्टी सीएम, जो पूर्व डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, उनकी ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील मोहित माथुर ने जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा को बताया था कि पारित अदालत के आदेशों के मुताबिक मनीष सिसोदिया को उनकी पत्नी से मुलाकात कराने के लिए घर ले जाया गया, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही उनकी पत्नी की तबीयत खराब हुई, जिससे उन्हें एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। 2 जून को दिल्ली हाईकोर्ट में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की ओर से पेश हुए वकील मोहित माथुर ने बीमार वाइफ का एकमात्र केयरटेकर होने का हवाला दिया और हवाला देते हुए अस्थायी रूप से जमानत पर छोड़ने का अनुरोध किया था, लेकिन इस पर जस्टिस शर्मा ने अवकाश के दिन हुई सुनवाई के बाद अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया है। दूसरी तरफ उन्होंने लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल से एक रिपोर्ट भी मंगवाई है और वो रिपोर्ट शाम तक दाखिल करने के निर्देश दिए गए।
और गंगा स्नान करने गए युवक गहरे पानी में जाने से डूब गया। घंटों की मशक्कत के बाद गोताखोरों की मदद से युवक के शव को नदी से बाहर निकाला गया है। डलमाऊ का मामला है, जहां पर गंगा घाट पर यह हादसा हुआ है। राजेश त्रिपाठी नाम का एक शख्स है जो कि नदी में नहाने के लिए गया था, लेकिन पानी गहरा होने की वजह से वो उसमें डूब गया और स्नान करते वक्त डूबने की वजह से आसपास के इलाके में भी अफरा तफरी मची। मौके पर पुलिस को सूचित किया गया, पुलिस पहुंची और गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद, घंटों की मशक्कत के बाद गोताखोरों ने इस युवक को बाहर निकाल लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। और गंगा नदी में डूबे एक युवक का शव गोताखोरों की मदद से बरामद कर लिया गया है। करीब 8 घंटे बाद पुलिस ने शव बरामद किया है। और बता दें आपको कि गंगा स्नान के दौरान ये शख्स नदी में डूब गया था। युवक का शव तो बरामद हो गया, लेकिन दूसरे युवक का शव अभी भी बरामद नहीं हो सका है। फिलहाल दूसरे युवक के शव की तलाशी जारी है। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने लाडली बहना योजना के तहत दतिया जिले के ग्राम गोराघाट में महिलाओं को स्वीकृति पत्रों का वितरण किया है। इस मौके पर नरोत्तम मिश्रा ने 24,40,000 रुपए की लागत से बनने वाले मार्ग के भूमि पूजन में भी हिस्सा लिया। इस मौके पर आपको बताते चलें कि नरोत्तम मिश्रा ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों से किए गए वादों की यहाँ पर खूब तारीफ की है, पीठ थपथपाई है सरकार की। कहा गया कि जो भी वादे हमने किए उन्हें पूरा किया गया। ये हमने कहा, घोषणा करी, हम बचपन से नारा लगाते थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। आज धारा 370 हटा दी, कश्मीर 35 से हटा दी, लद्दाख हटा दी। मोदी जी के आने के पहले जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो पाकिस्तान से गोली आती थी, हमारे सैनिकों को मार के चली जाती थी। मोदी जी के आने के बाद पाकिस्तान से गोली आती है तो इधर से गोला जाता है, गोला सर्जिकल स्ट्राइक होती है, एयर स्ट्राइक होती है, एयर स्ट्राइक होती है और घुस के मारते हैं पाकिस्तान। जो पाकिस्तान मोदी जी के आने के पहले कश्मीर मांगता था, आज वो पाकिस्तान भीख मांग रहा है, कटोरा लेके। आप देखो पाकिस्तान के हालात, ये स्थिति मोदी जी ने कर दी। हमारी बहन बेटियों के लिए गांव में हर घर में शौचालय बन जाए, ये दिल्ली में बैठ के मोदी जी ने चिंता करी और हर एक को 12-12 हजार रुपया शौचालय के लिए घर बैठे भिजवाया कि हमारी माता बहन को बाहर नहीं जाना पड़े। और बालासोर हादसे को लेकर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है। बता दें कि पवन खेड़ा ने हाल ही में एक प्रेस वार्ता कर बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगा दी। पवन खेड़ा का कहना है कि इस्तीफा देने का मतलब है कि नैतिक जिम्मेदारी लेना, और इस सरकार में न जिम्मेदारी दिखती है और न नैतिकता। प्रधानमंत्री जी ये देश जो है प्रधानमंत्री से ये उम्मीद करता है कि जिस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री जी, नीतीश कुमार जी और माधवराव सिंधिया जी ने इस्तीफा दे दिया था, उस तरह आप भी अपने रेल मंत्री का इस्तीफा लें। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि 2017 से लेकर 2021 के बीच ट्रेन के पटरी से उतरने की करीब 1127 घटनाएं हो चुकी हैं। सीएजी रिपोर्ट आपके सामने है, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट मेरे साथी, मेरे सहयोगी शक्ति सिंह गोहिल साहब के पास है, इस पर वो चर्चा करेंगे। सीएजी की रिपोर्ट बड़े स्पष्ट तौर पे बताती है कि 2017 से 21 के बीच में डिरेलमेंट यानी ट्रेन के पटरी से नीचे उतर जाने की वजह से 1127 हादसे, 1127 डिरेलमेंट्स बिटवीन द ईयर 2017 एंड 21। बाय द वे, ये सीएजी रिपोर्ट वही है जिसको आधार बनाकर आप लोग भी किसी जमाने में प्राइम टाइम डिबेट्स करते थे और यूपीए की सरकार के मंत्रियों से इस्तीफे मांगते थे। तब वो कवच नहीं होता था जो आज प्रधानमंत्री को कवच मिला हुआ है, आप सबकी तरफ से भी मिला हुआ है। मोदी सरकार का जो ट्रैक रिन्यूअल का बजट है, ये सीएजी रिपोर्ट भी हम आपको प्रेस रिलीज के मार्फत सर्कुलेट करेंगे। शायद आपके टेबलों पर आपके संपादकों ने नहीं भेजी होगी या संपादकों की टेबलों पे उनके मालिकों ने नहीं भेजी होगी, मैं आपको जरूर भेजूंगा। ट्रैक रिन्यूअल का बजट हर साल कम होता जा रहा है और जो बजट है उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। हम हाई स्पीड ट्रेन के खिलाफ नहीं हैं, लाइए, लेकिन 10-15 चमकती धमकती ट्रेन को दिखाकर आप
पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा ढांचा खोखला करते चले जाएंगे, ये मंजूर नहीं। उड़ीसा में बालासोर में जो कल हृदय विदारक परसों जो ट्रेन हादसा हुआ, जिसमें 288 लोग मारे गए, 1100 के लगभग घायल हुए। हमारी संवेदनाएं उन तमाम परिवारों को जिन्होंने अपने प्रियजनों को गंवाया है। साथ ही ओडिशा पुलिस, एनडीआरएफ, ओडीआरएफ और भारतीय सेना को धन्यवाद, जो पीड़ितों की मदद के लिए तत्परता उन्होंने दिखाई। और ओडिशा के लोगों की जो मानवीय छवि देखने को कल मिली, वो इस देश की मानवीय छवि है। रक्तदान करने कतारों में लोग खड़े थे, नौजवान लोग खड़े थे। इससे यह पता चलता है कि एक राष्ट्र के तौर पर हम लोग कितने सजग, कितने संवेदनशील लोग हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारी सरकार उतनी संवेदनशील नहीं दिखती। प्रधानमंत्री जी, आपके रहते भारत की किस्मत के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आपकी किस्मत के बारे में 2 शब्द जरूर कहूंगा। आपने एक कवच अपने आसपास खड़ा कर दिया। वो कवच आपको सीएजी रिपोर्ट से बचाता है, वो कवच आपको प्राइम टाइम डिबेट से बचाता है, वो कवच आपको किसी भी तरह की पब्लिक स्क्रूटिनी, सार्वजनिक जांच से बचाता है। वो कवच देश की सीमाओं को नहीं बचाता, वो कवच ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिर रहे लोगों को नहीं बचाता, वो कवच रेल यात्रियों को नहीं बचाता, वो कवच सिर्फ और सिर्फ आपकी छवि को बचाता। रायपुर के ग्राम बाहुबल में महमदपुर की गौशाला में गायों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। यहाँ गायों के लिए ना तो खाने का चारा है और ना ही पीने के लिए स्वच्छ पानी। साथ ही ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि गौशाला में जो कर्मचारी हैं वो ना तो समय से आते हैं और ना ही गायों की देखभाल करते हैं। जब गाय बीमार हो जाती है तब उसे खुले में छोड़ दिया जाता है, और जब ग्राम प्रधान से इस मामले में बात की गई तो उसने उल्टा ग्रामीणों पर और पत्रकारों पर ही आरोप लगा दिए। उसने कहा कि आप गलत खबर दिखा रहे हैं, जबकि प्रत्यक्ष रूप से देखने पर सब जानकारी सामने साफ हो जाती है कि गायें किस हालत में इस गौशाला में रह रही हैं। हम यहाँ कई दिन से रोज खेत पा रहे हैं, चार लेने देख रहे हैं, गायों की स्थिति बहुत खराब चल रही है। यहाँ पर गाय बेचारी, किसी की टांग टूटी पड़ी है, किसी की कम आँख निकाल रहे हैं, किसी कुछ कर रहे हैं, पानी पीने को पानी नहीं, इनके ध्यान नहीं खवा रहे, कोई आ नहीं रहा। एक कर्मचारी बहुत लापरवाह है, इनका साला 12 बजे आता है, कहीं 2 बजे आता है। प्रधान को सुध बुध नहीं देख रहा है यहाँ आके। जो आपके प्रधान जी हैं वो कहाँ के निवासी हैं? दयानंद का प्रधान जी है, प्रदीप नाम है। प्रदीप प्रधान जी? प्रदीप प्रधान जी। वो कभी देख रहे? हमने देखे नहीं, हमारे यहाँ हमने आज तक नहीं देखे हुए। इससे तो आदेश प्रधान बढ़िया था पहले वाला, वो बेचारा आता था, देखता था। भैया लगभग कितनी गाय होंगी इसमें गौशाला में? 25 गाय बताते हैं। कभी 22 गाय रह जाए यहाँ, कभी 20 रह जाए, कभी और फालतू रहते हैं, कभी मर रही हैं, कभी और बाढ़ लें, रात को छोड़ दें, निकाल दें, फसल खा लेते हैं। भैया कोई डॉक्टर वगैरह देखने के लिए आता है? कोई नहीं दिखाई दिया है डॉक्टर। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बालासोर ट्रेन दुर्घटना पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने दुख जाहिर करते हुए कहा कि हमें इसका बहुत दुख है, इस घटना में लापरवाही हुई है और इस घटना ने रेलवे के दावों को फेल कर दिया है। इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और जल्द से जल्द जांच की जानी चाहिए। बहुत बड़ी घटना हुई है और इस सब का हम लोगों को दुख है। इसमें बहुत सारे जो घायल जो हुए हैं तो बिहार के भी लोग हैं और ये अब तक का सबसे बड़ा हादसा है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है। उनके सभी परिजनों प्रति जो है हमारी संवेदना है और लापरवाही तो हुई। आप देखिएगा जो दृश्य था वो दृश्य देख कर के ही कलेजा जो है फटने लगता है। किस प्रकार से छोटे बच्चों से लेकर के बुजुर्ग से लेकर के यात्री लोगों की मृत्यु हुई है। ये कहीं ना कहीं से आप देखिएगा जो बार बार दावा किया जाता था रेलवे द्वारा कि हम जो है सिक्योरिटी जो है, सेफ्टी जो है वो प्रायोरिटी है, लेकिन इतना बड़ा हादसा हो गया
लेकिन अभी भी किसी पे जिम्मेवारी जो है वो तय नहीं है कि जिम्मेवार कौन है। और हालांकि ये वक्त राजनीति का नहीं होना चाहिए, लेकिन जिम्मेवारी भी जो है तय होनी चाहिए कि जो लोग इसमें लापरवाह हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जल्द से जल्द जो है जांच टीम जो है शायद बन गई हो, लेकिन अगर नहीं बनी हो तो जल्द से जल्द जो है जांच टीम का गठन करना चाहिए, जांच होनी चाहिए। और इसमें हम लोग सब लोग देख रहे हैं, खासतौर पे बिहार के लोगों को कितना क्या नुकसान हुआ है। कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हम बैठे थे, सारी जानकारी जो है ली जा रही है और जानकारी लेने के बाद उसी हिसाब से बिहार सरकार भी निर्णय उन्होंने कहा कि कार्रवाई होगी, कार्रवाई सुनिश्चित होगी, प्रधानमंत्री ने। देखिए, रेलवे से जुड़ाव जो है बिहार का पुराना रहा है। चाहे पासवान जी हो रेल मंत्री, लालू जी रहे हैं, नीतीश जी रहे हैं, सब लोग रेल मंत्री यहाँ रहे हैं। और जिस प्रकार से रेलवे को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, तो क्या कार्रवाई होगी नहीं होगी ये तो हमको पता नहीं है। और केप टाउन में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ बातचीत के दौरान एक भारतीय मूल के व्यक्ति के द्वारा राहुल गांधी की अमेरिका की यात्रा पर पूछे गए सवाल पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का जवाब सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर मैं विदेश की यात्रा पर हूं तो मैं वहां राजनीति नहीं करूंगा। अगर मुझे बहस करनी होगी तो मैं अपने देश में करूंगा। और एक लोकतांत्रिक देश में सबकी सामूहिक जिम्मेदारी, राष्ट्रहित, सामूहिक छवि होती है। कुछ चीजें राजनीति से ऊपर उठकर होती हैं। जब आप देश के बाहर कदम रखते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। How do you react to what some people who go to the US say on some things? Look, I say that I can only talk for myself. I try when I go abroad not to do politics abroad. For this reason, I'm perfectly prepared to argue and argue very vigorously at home. Okay, so you will never find me wanting in that regard. But I think even a democratic culture has a certain collective responsibility. There is a national interest, there is a collective image. There are sometimes things bigger than politics. And when you step outside the country, I think that's important to remember. So I may differ strongly with someone. I could say to you I differ with them, but how I counter it, I would like to go back at home and do it and watch me when I get back. बहदुर्दा से खबर है, जहां बीते दिनों युवती और उसके 4 साथियों की प्रताड़ना से तंग होकर गोपाल महेश्वरी के द्वारा जहर खाकर आत्महत्या कर ली गई। और इस मामले में युवती के 3 फरार साथियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अब क्षेत्र के जूना गुजराती दर्जी समाज के लोग पुलिस थाना भैरोदा पहुंचकर ज्ञापन सौंपने पहुंचे। इस दौरान मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और दर्जी समाज ने बाकी के आरोपियों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। इस ज्ञापन में कहा गया है कि 5 दिनों में आरोपियों को अगर गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो दर्जी समाज उग्र आंदोलन करेगा। हमारे समाज के गोपाल महेश्वरी एक महिला और उसके अन्य साथियों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था, पैसे की मांग की जा रही थी, जिसके कारण हमारा साथी गोपाल महेश्वरी ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उक्त दिनांक से अभी तक आरोपियों की धरपकड़ पूर्ण नहीं हो पाई। इसी मामले के तहत हम लोग सामाजिक लोग सभी लोग आज थाने में ज्ञापन देने आए और थाना नसुलगंज से निवेदन किया गया है कि अगर 5 दिनों में अगर कार्रवाई पूर्ण नहीं की गई, गिरफ्तारी नहीं की गई, तो समाज के समस्त लोग एक उग्र प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी थाना नसुलगंज की रहेगी। मांग की जाती कि 5 दिनों में समस्त जो आरोपी बचे शेष उनके हमारे समाज के दिल्ली एनसीआर के लिए मौसम विभाग ने तापमान बढ़ने का पूर्वानुमान लगाया था, लेकिन दिल्ली एनसीआर के लोगों ने जैसे ही उनकी नींद खुली तो मौसम का अलग ही रूप देखा। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में सुबह सुबह ही झमाझम बारिश शुरू हो गई।
दिल्ली के कई इलाकों में गर्जन के साथ हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश हुई है। 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली और इससे पहले मई के आखिरी हफ्ते में कुछ दिनों तक लगातार बारिश और बूंदाबांदी ने दिल्ली का मौसम खुशनुमा बना दिया। हालांकि आईएमडी ने इस सप्ताह तापमान बढ़ने की उम्मीद जताई थी। रविवार को सुबह मौसम विभाग जानकारी दे चुका है कि दिल्ली के अधिकांश जगहों पर और एनसीआर के आसपास क्षेत्रों में हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच लगातार वार पलटवार और राजनीति जारी है। इसी बीच आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें आम आदमी पार्टी दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालिवाल पर बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने हमला बोला। आज की इस प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल 3 सप्ताह से राजनीतिक भारत भ्रमण में लगे हैं और ये जिन बच्चों के साथ दुष्कर्म हुआ है उनके प्रति अवहेलना का मामला है। 20 मामलों में जहां बच्चों के साथ दुष्कर्म हुआ, पॉस्को मामलों की फाइल 9 महीने से धूल फांक रही है। इस मामले में सीनियर पीपी ने कहा है कि नियुक्त हुए ना ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किए गए। अब होता है और इस अन्याय से दिल्ली के बच्चों को बचाने के लिए सेक्शन 24 सीआरपीसी को इन्वोक करते हुए यूनियन मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री को प्रस्ताव भेजा है, जिसके तहत अब ये नोटिफिकेशन निकलेगी जहां पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स और सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट होंगे। मैं पूछना चाहूंगी कि केजरीवाल सरकार बहुत बड़ी बड़ी टिप्पणियां करती हैं। पॉलिटिकल माइलेज लेने में, यानी राजनीतिक माइलेज लेने में केजरीवाल सरकार बहुत निपुण है, लेकिन कब तक भारत में और दिल्ली के बच्चों के साथ, दिल्ली की महिलाओं के साथ वो ये विलंब और ये अन्याय करते रहेंगे? बोल का मोल केवल तब होता है जब आप जो कहें वो करें।